हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं एक ऐसी पुण्यमयी एकादशी की कथा जिसका गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। सफला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, नागों में श्रेष्ठ है शेष, वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल, पत्रों में श्रेष्ठ तुलसी और व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी। नारद मुनि और राजा बाहुल्य के संवाद में यह बात स्पष्ट कही गई है कि एकादशी सभी व्रतों में सर्वोत्तम है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज हम उस दिव्य एकादशी की कथा सुनेंगे। सफला एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, पौष मास में कौन सी एकादशी आती है, इसकी विधि क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं दान यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी व्रत के पालन से होता हूँ। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से इस व्रत का पालन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। भगवान ने आगे कहा, इस दिन भगवान नारायण को धूप, दीप, फूल, फल से पूजा करनी चाहिए। मन को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे चरणों में लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी की कथा सुनाना आरंभ किया। आइए अब कथा शुरू करते हैं। चंपावती नामक एक भव्य नगर में महिष्मत नामक एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा शासन करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक। लेकिन लुम्पक उनकी सारी आशाओं के विपरीत अत्यंत दुष्ट, पापी, व्यसनों में डूबा हुआ था। जुआ खेलना, व्यर्थ स्त्रियों के साथ संबंध रखना, देवताओं का अपमान, वैष्णव का अनादर, चोरी, हिंसा, कुकर्म, ये सब उसके लिए सामान्य बातें थीं। राजा ने कई बार समझाया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली। आखिरकार राजा को उसे राज्य से निकालना पड़ा। राज्य से निष्कासित होकर लुम्पक घने जंगल में रहने लगा, परंतु पाप प्रवृत्ति अब भी जारी थी। रात को वह राज्य में जाकर चोरी करता, लोगों को कष्ट देता और दिन में जंगल में पशु मारकर अपना पेट भरता। लोग उसे पकड़ भी लेते, पर राजा के भय से कोई शिकायत करने नहीं जाता। सभी सोचते यह पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। लुम्पक जंगल में जिस स्थान पर रहता था वहाँ एक अति प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। एक दिन जो उसके जीवन का मोड़ बन गया, वह दिन था सफला एकादशी के एक दिन पहले, यानी दशमी के दिन। जो जंगल में रहता था गरीब, असहाय, लेकिन उसी रात ठंड इतनी भयंकर थी कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। न वस्त्र, न आग, न आश्रय। पूरी 10वीं तिथि जागरण में बीत गई, वह भी अनजाने में। अगले दिन एकादशी के दिन वह इतना थका, ठंड से कांपता हुआ, भूखा प्यासा उस बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा रहा। शिकार करने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसने अपनी दयनीय दशा देखी। पहली बार जीवन में सोचने लगा, मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। संध्या होने लगी तो वह धीरे धीरे उस बरगद के नीचे से गिरे हुए कुछ फलों को इकट्ठा करने लगा। उन्हें इकट्ठा करके रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, असहाय हूँ, मेरी दशा पर दया कीजिए, इन फलों को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार उसने फल अर्पित किए। उस रात भी वह ठंड से सो नहीं पाया, लेकिन यह तो चमत्कार था। अनजाने में उपवास, अनजाने में जागरण, फल अर्पित करने से भगवान की पूजा, बरगद के नीचे रहकर पवित्र स्थान में निवास। इस प्रकार लुम्पक से अनजाने में ही सही सफला एकादशी का व्रत पूरा हुआ। प्रातःकाल सूर्य निकलते ही एक तेजस्वी सफ़ेद दिव्य घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ आया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के फलस्वरूप तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यह घोड़ा तुझे वापस अपने नगर को ले जाने आया है। तेरा राज्य तुझे अब पुनः प्राप्त होगा। लुम्पक भाव विभोर होकर रो पड़ा।
उसका शरीर तेजस्वी, युवा और सुंदर हो गया। वह घोड़े पर सवार होकर नगर को लौट आया। राजा ने जब अपने पुत्र को पूर्णतः परिवर्तित वैष्णव गुणों से युक्त देखा तो उन्होंने राज्य उसे सौंप दिया। लुम्पक कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, विवाह किया, संतान हुई। अंत में राज्य त्याग कर वन में तप करने चला गया और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा का श्रवण करता है वह राजसु यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है, और जो व्रत का पालन करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत पापियों को भी पावन बनाने वाला है। यह भक्तों का कल्याण करने वाला, दुखों को मिटाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।